गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 यानी 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चा क्लास 12 में इस बार एग्जाम देने वाला है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। और आप लोग लास्ट में कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कुल टोटल 35 में से कितना क्वेश्चन आपको आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा कुछ इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा तो समझ में बहुत ही बेहतर ढंग से आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं इसको। एक मिनट। ग्रैंड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो है, ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कह रहा है स्टूडेंट कि किसी वस्तु पर इतने, किसमें से ऑप्शन कौन सा है जिसमें सबसे कम, उसको से कम आवेश का मात्रा नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कुलम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलम है फर्स्ट में। सेकंड ऑप्शन में है 3.2 गुने 10 के पावर -19 कुलम। सी ऑप्शन में है 4.8 गुने 10 के पावर -19 कुलम। या फिर डी 1 कुलम। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन रीड कर देंगे। तो सबसे पहला चलिए बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बहुत ही सिंपल जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलम से आवेश नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए आपके पास टाइम ये है। मुक्त आकाश, कह रहा है मुक्त आकाश की जो परावैद्युतता होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 9 गुने 10 की पावर 9 गुने 10 माइक्रोफेराडे, या फिर 1.6 गुने 10 की पावर 19 कुलम, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी में है 8.85 गुने 10 की पावर -12 फैराडे मीटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे माइनस से पावर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम रीडिंग कर देंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। तो मुक्त आकाश की जो परावैद्युतता होती है स्टूडेंट, मुक्त आकाश की जो परावैद्युतता होती है वो कितनी होती है, 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 नंबर पे कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर कह रहा है कि डिवाई ऐसा ही मात्रक है। डिवाई किसका मात्रक है, आवेश का, विभव का, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिए, सिंपल सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल इसका हो जाएगा, कौन सी, डिवाई ऐसा ही मात्रक है स्टूडेंट विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो है डीवाई होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा और आप लोगों को पता है ये सवाल का जवाब। बताइए, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है वो स्थिर आवेश का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ऑप्शन नंबर बी 1/4 पाई गुना, ऑप्शन नंबर सी पाई गुना, या ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। तो आप लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ा होगा, उसमें जो कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता था वो क्या होता था, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर है ए, वो काची है, करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब इसमें से बताना आपको यह है कि कौन सा आवेश का मान नहीं हो सकता है। सबका जो पावर है स्टूडेंट वो माइनस है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा नहीं हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 3.2 गुने 10 के पावर -19 कुलम, 6.4 गुने 10 के पावर -19 कुलम, 2.4 गुने 10 के पावर -19 कुलम, और डी में है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलम। तो बहुत सवाल
अच्छा है, इसमें से कौन से आवेश का जो है वैल्यू अस्तित्व में नहीं है। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से ई नीचे नहीं हो सकता है ना, इसको से नीचे नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो भी आवेश होगा इसी के मल्टीपल में होगा। तो ध्यान से देखिए, 16 दूनी 32 यानी 1.2 में अगर मल्टीपल कीजिएगा 2 से ई आ जा रहा है। बी भी सही है, 16 चौके 64 यानी 6.4। सी में 16 के मल्टीपल में नहीं है, सी जो है 16 के मल्टीपल में नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट? सी ऑप्शन। 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो है इस आवेश का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। आप लोग जानते हैं, कह रहा है कि जब कोई आवेश को, जब कोई वस्तु है उसको ऋणावेशित किया जाता है, क्या किया जाता है? उसको ऋणावेशित किया जाता है, तो इसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या फिर अचर रहता है, या फिर मान के चलिए इनमें से कोई नहीं। तो क्या होने वाला है? तो जब भी, याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को ऋणावेशित कीजिएगा, मतलब उसको पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका वजन जो है ना बढ़ जाता है, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जवाब दीजिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है स्टूडेंट, और ऐसे ही आप लोगों को जवाब देना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्या बोल रहा है उसका बताइए। आप लोग जानते हैं किसका रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? जैसे कोई वस्तु है उस पर आवेश क्यों है, उसका कारण क्या है? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ये वस्तु है और इस पर अगर करंट है, तो करंट कहने का मतलब है कि इस पर कौन सा आवेश है? इलेक्ट्रॉन। माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण ही उस पर पता चलता है कि उस पर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हम कहते हैं कि वो कौन सा है आपका? वो आवेशित है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। इस सबको बताना होगा, बहुत ही सिंपल है। बताइए कि एक कुलम्ब आवेश किसके बराबर होता है? ESU में पूछा है। ठीक है, तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, 9 गुने 10 के पावर 9 ESU, -8.85 गुने 10 के पावर -12 ESU, या इनमें से नॉट NOT। ठीक है ना, नॉट दिस। बताइए। तो आप लोगों को कहीं कहीं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर सही? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक कुलम्ब आवेश में 3 गुने 10 के पावर 9 ESU देता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 2.99 गुने 10 की पावर 9 लिख देगा। तो इससे आप घबराइएगा नहीं, इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये लगभग में लिखा हुआ है। ठीक है, 2.99 को आप लगभग में, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीटेड। अब बताइए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 का। दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर आप दुगनी कर देते हैं तो उसके बीच जो है बल कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल जवाब है, दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कि चौथाई हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम जानते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार कि F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने पहला आवेश Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर। और ये क्या बोला है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी को दुगनी। ये जो बीच की दूरी है आपके पास, देखो देखिएगा ध्यान से, ये जो बीच की दूरी है ये वाला, इसको वो दुगना कर दिया। क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है। तो बताइए, जब दुगना कर देगा, दुगना, अगर इसको हम 2R ले लेंगे, यहाँ पे कितना ले लें? 2R। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। इसको हम यहाँ पे अगर हम 2R ले लेते हैं, सपोज, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम 2R ले लेंगे तो 2R का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे जो आएगा वो 4R स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 स्क्वायर जो है कुछ इस तरीके का आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर। इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा है बल F,
और उसका कितना भाग हो गया, 1/4, मतलब चौथाई हो गया, चौथा भाग हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहां निकल के आया डी। इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे हो गया, करेक्ट हो गया। अगर यहां पे बोल देता कि जो ये आवेश है ना, ये जो बोलता आवेश, ये 4 गुना की जगह पर अगर आधा करने के लिए बोलता, अगर सपोज याद रखिएगा, अगर 4 गुना की जगह पर क्या करना, आधा करना का, तो ये r/2 हो जाता। तो r का स्क्वायर कितना हो जाता, r² 2 दूनी 4, तो 4 ऊपर चल जाता तो 4 गुना हो जाता है। तो दोनों तरीके से सवाल पूछता है। अगर कहेगा कि आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको दुगना कर दिया गया है तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन अगर आधा कर दिया गया है तो 4 गुना में बदल जाएगा। तो याद रखने वाला सवाल है, ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा सवाल कर दिया। कह रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो बताइए, कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर हम लोग पढ़े थे ऐसे, कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर पढ़े थे ना, फाई बराबर क्या होता है, 1/ε0, उसके अंदर उपस्थित आवेश का, ठीक है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 है। और आवेश दे रहे हैं 10 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6। और आप जानते हैं 1/ε0 का मान कितना होता है, 8.85 गुने 10 के पावर -12। तो यहाँ घटेगा 12 में से 12, 6 घट गया 6, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो काची में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए 10 हो गया, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपको 36 पाई आंसर देगा। कितना देगा आंसर इसका स्टूडेंट, 36 पाई। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है पाई इरर रह गया है, तो यहाँ पे 36 होगा, 36 पाई, याद रखिएगा इसको, कितना आ गया 36 पाई, पाई में आपका, ठीक है, 36 पाई गुने 10 के पावर 6, ठीक है, गुने 10 के पावर 6, याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए, ये तो सवाल आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना। अब बताइए आप लोग डायरेक्ट, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अब बताइए जी, हम ऑलरेडी बताया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक प्लस मान लीजिए और एक माइनस मान लीजिए। प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या एक दूसरे को कभी कट कर पाता है, तो नहीं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगर 12 नंबर सवाल देखिए तो ये अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, ये आप बता सकते हैं। जब कोई दो आवेश स्थिर है, देखिए एक मान लीजिए Q1 और एक है Q2। अब दो आवेश जब स्थिर है तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है, हमने बताया था, पढ़ाया था कि कूलम्ब बल लगता है। कौन सा बल लगता है, कूलम्ब बल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल अच्छा है। देखिए, कोई साबुन का बुलबुला है, जब उसको ऋणावेशित कीजिएगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी जी, बढ़ेगा, घटेगा, कि अपरिवर्तित रहता है, कि शून्य हो जाएगा। तो हमने हर एक बार बताया है कि जैसे ही कोई भी रहेगा, पिछला वाला जो था द्रव्यमान, सॉरी, और इस बार बोला है साबुन का बोलो, पिछला बार किसी वस्तु को ऋणावेशित किया गया था, और इस बार जो है साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जा रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल इजी है, किसी आवेशित गोलीय खोखला है और उस चालक के भीतर जो है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान। देखिए, जब भी किसी गोला खोखला के भीतर पूछेगा तो उसका मान हमेशा याद रखिएगा कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि समरूप जो विद्युतीय क्षेत्र है, समरूप विद्युतीय क्षेत्र वो जेड अक्ष के दिशा में है तो समविभव किस दल में होगा। सिंपल है, 3 गो एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, जेड के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र है तो किस समविभव किधर होगा। तो बचा कौन जी, एक्स और वाई। अगर यहाँ पे सोचिए, अगर यहाँ पे
y रहता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, अगर यहाँ पे x रहता तो ऑप्शन नंबर ई हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे का चीज है z, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्टूडेंट कि समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, पैरेलल कैपेसिटेंस, ठीक है, एक पैरेलल कैपेसिटर है मान लो, ठीक है, और इन दोनों के बीच अगर कोई दूसरा चीज रख दिया जाए परावैद्युत पदार्थ, तो स्वाभाविक है कि इसकी धारिता क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल में पूछा है W, ध्यान से देखिए, एक वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव घुमाने पर जो कार्य करना पड़ता है, कार मतलब वर्क हो गया, वो कितना होता है, तो याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे इक्वल होता है, याद रखिएगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है, W बराबर me1 माइनस कॉस थीटा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी किसी वैद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव घूर्ण को घुमाया जाएगा तो उसके द्वारा जो कार्य है वो W बराबर me1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि किसी बिंदु P से दूरी पर कोई Q आवेश है और P विभव का भी 0 है, और P से पूर्व दूरी पर आवेश अलग है जिसका वहां पे भी आवेश Q है, तो P पर का जो विभव है कितना होगा। तो सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब दोनों आवेश सेम रहेगा, देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे दोनों आवेश सेम है, मतलब यहाँ पे भी प्लस Q और यहाँ पे भी प्लस Q, ठीक है, तो यहाँ पे भी V0 तो यहाँ पे भी V0, तो दोनों के पूछा है तो 2V0, ठीक है, काची हो जाएगा जी 2V0, तो ऑप्शन नंबर इसका काची हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर इसका काची हो जाएगा बी। लेकिन अगर सोचिए कि अगर एक जगह प्लस में रहेगा एक जगह माइनस में, तो प्लस माइनस काची हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस काची रहेगा, हो जाएगा कैंसिल। अगर बोल देगा कि यहाँ पे जो है आवेश, यहाँ पे एगो प्लस Q है और यहाँ पे बोल दिया माइनस Q और बाकी सब सेम कंडीशन, तो अब हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बोल देगा कि 20 की दूरी अधिक है तो आपका जो है माइनस में आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि भी बराबर पढ़ाया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने QR ऐसे करके होता है, तो उसको याद रख लीजिएगा, Q बटा लगता है कि R होता है, ठीक है। तो 19वां नंबर सवाल में आ जाइए, बहुत ही सिंपल सवाल है, भी जो थोड़ा सा इन कर लेते हैं। अभी देखिए 19वां नंबर सवाल कर रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश है, और हम जानते हैं कि नेट आवेश क्या होता है, गोला के अंदर नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है, तो भीतर क्या होगा, तो स्वाभाविक है अगर प्लस है तो स्वाभाविक है कि नेट आवेश क्या होगा, हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखने वाली बात है। अब चलिए, ये कई लोगों का सवाल का कंफ्यूजन रहता है कि कैसे बनता है, और कई लोग जो है इसको न्यूमेरिकल समझ करके छोड़ देते हैं कि बन नहीं पा रहा है हमको से, अब क्या किया जाए, बहुत बच्चों का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ध्यान से देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। अरे यार तुम कहाँ भाग रहे हो, जूम इन जूम आउट। चलिए ये सवाल है आपका, कह रहा है कि यदि 1000 बूंद छोटा छोटा है जिसके प्रत्येक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफेराड है, और इसको मिला करके जो 1000 बूंद है ना सबको मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया गया, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। अब सोचिए जी, जो बूंद होता है, समझिएगा, जो बूंद होता है वो गोला के जैसा है, तो अगर हम देखा जाए 1000 बोला है, कितना जी 1000, छोटा है ओकर आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू, और इसको से बनाया गया बड़ा, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये जो इधर क्यूब है ना पूरा इधर घनमूल बना लेगा, तो यहां से आ जाएगा 10R बराबर में कितना कैपिटल आर। अब सोचिए कि छोटका का धारिता देले है, छोटका का धारिता देले है C बराबर 4 पाई स्मॉल आर का मान देले है, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल आर निकालेंगे तो C बराबर कितना हो जाएगा 4
पाई इंटू 10r हो जाएगा। अब यहाँ से c जो हो जाएगा 4 पाई r का मान दे 5, तो 5 में 10 से गुना कीजिएगा तब कितना होगा बताइए, सोचिए। 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 50 हो जाएगा ना जी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा 50 माइक्रोफैराड। ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी आपको से ये भी सवाल जिसका आंसरवा आप लोग रट लेते हैं, क्या करते हैं रट लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे 1000 बोला है, ट्रिक बता रहे हैं, सुनिएगा ट्रिकवा देखिए। देखिए सबसे पहले ये 1000 है, अब 1000 है तो 1000 का हम लोग क्या कर लेंगे घनमूल, तो 1000 के कर घनमूल है 10 का, और एगो छोटका के कितना है 5, तो 5 तो ये कितना हो जाएगा 50। आंसर हो गया माइक्रो में फैराडे में आंसर। अगला एक आध गो और देख लीजिए, ये वाला देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से बता दिए। अब ट्रिकवा आजमाना है, ये 64 है, तो 64 जो है किसका घनमूल है जी, तो 64 4 का है, और एक गो छोटका के कितना है 5 है, तो पंचव का कितना आया 20, तो 20 माइक्रोफैराडे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी, आप ही लोग बताइए। इतना अच्छा सवाल अगर छूट जाएगा तो सोचने वाली बात है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो चलिए 22वां नंबर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तो आप बता सकते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, तो आप लोग जानते हैं किसका होता है जी, आवेश का ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन घनता ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, चलो ये देखिए, एकरा में अगर कंफ्यूजन आएगा तो दिक्कते वाली बात न है जी। ये देखिए कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, 3 गो है, एगो दूगो 3 गो, और कौन क्रम में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम बड़ा फॉर्मूला याद है, 1/CS बराबर होता था 1/ पहिल का जोड़ 1/ दूसर का जोड़ 1/ तीसर का, और जैसे ही इसको कीजिएगा तो 3/C आएगा। अब देखिए ये CS है और हमको निकालना है CS, 1/CS है ना जी, CS निकालना है, तो CS निकालिएगा तो उलट गया तो ये भी ऊपर चल जाएगा, तो C बटा कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला नजर आ गया, आप ही लोग बताइए, ऑप्शन नंबर कौन नजर आ गया C। सही है, सही है, बढ़ते हैं आगे। चला तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 में। कह रहा किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है, तो हमेशा याद रहेगा कोई भी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना से अधिक रहेगा, बिल्कुल सही बोला बच्चों, 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये तो आप बता सकते हैं जी। देखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम जोड़ते हैं इस संधारित्र को एक के बाद एक इस क्रम में, है ना, इस क्रम में जोड़ते हैं, तो बताइए कि एकरा में जो है कौन सी राशि जो है क्या रहती है, एकरा में कौन सी राशि जो है क्या रहती है, ये पहिल का है, ये दूसर का, ये तीसर का है। ठीक है, ये दूसर का, ये पहिल का है, कौन सी राशि एकरा में फिक्स रहता है, तो जिसको बोलते हैं करंट, जिसको आवेश बोलेंगे। आवेश सब में बराबर चल जाता है, लेकिन वोल्टेजवा सबका अलग अलग होता है। केकरा में, संधारित्र के श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आवेश जो है बाबू वो काची रहता है, आवेश ये जो है ना आवेश वो काची रहेगा बराबर रहेगा, अब वोल्टेज अलग अलग। लेकिन अगर वही पूछ देगा काची, अगला देखते हैं, वही अगर पूछ देगा काची समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में वोल्टेजवा जो है विभववा विभवांतरवा सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है बाबू कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना और द्वितीय नियम किस पर आधारित है। ठीक है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर होता है, पता है ना, और दूसर का नियम केकरा पर होता है जी ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जातो बताइए, डी ना, तो बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 26 का काची हो जाएगा डी हो जाएगा। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए 27 नंबर सवाल देख लीजिएगा, वो भी बड़ी अच्छा है। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाए थे, कैसे रहता है, ऐसी तो रहता है, लगता है कि ऐसी ना रहा हो। चलो
एकरा में काची रहता, ई ऐसे करके संधारित्र रहेगा, संधारित्र का रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, 4 गो प्रतिरोध चतुर्भुज के भुजा के रूप में, और यहाँ पे एगो जी लगा रहा है तो जरा नाम हो गैल्वेनोमीटर। अब एकरा जैसे ही आप जोड़ेंगे, जो भी बैटरी फैक्ट्री जो भी लगाना है इधर लगाना है, एकरा मान लीजिए पी मानिए, एकरा मानिए क्यू, एकरा मानिए आर, एकरा मानिए एस। तो जब गैल्वेनोमीटरवा में एक बड़ी काची हो जाता है, जीरो हो जाता ना है, जीरो, तब काची आता है जी, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, जो कि ऑप्शन नंबर कौन फॉलो करी थो, बी ना, तो ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को, ये तो सब कोई बता सकता है, एकरा में कोई कंजूसाई मत करिएगा। ये देखिए कह रहा है 28 वाला में, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बाबू, वो कितना होता है, सबको पता है, अनंत। वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर बोलेगा तो अनंत मारिएगा, लेकिन अगर एकरों में घुमा के पूछता है कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो समझिएगा शून्य, तब शून्य होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देख लीजिए, 35 को हम लोग करने वाले। ये देखिए ई काची बोल रहा है, कह रहा है 29 नंबर में के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है, धारा नहीं है धारा। ठीक है, तो हम पढ़ाए थे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को काची कहा हलिए, ई वाला, ऑप्शन नंबर ए धारा घनत्व कहते थे। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30, ये तो पिछली वाला नियम है ना। हाँ, एकरा में पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो सब कोई बता सकते हैं, 50,000 ओम ना, गुड, तो ये 50,000 ओम हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, तरीके ये सब तो तुम लोग को जवाब पर होगा जी, ये सवाल। हाँ बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3 गुने 6 गुने 10 के पावर के जूल, 6 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 32 नंबर सवाल कह रहा है, काची ध्यान देना, कह रहा है कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो कितना होती है। ऑप्शन ए में देखो काची है, V इंटू आर है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, V स्क्वायर आर है, ऑप्शन नंबर सी में काची है, V स्क्वायर बट्टा आर, ऑप्शन नंबर डी में काची है, V आर आई। तो इसका सूत्र कौन हो जाएगा, शक्ति बराबर बताए थे ये वाला, V स्क्वायर बट्टा आर। बताए थे ना कि P बराबर जो होता है, P मतलब पावर ऑफ नॉलेज, P बराबर वी आई। अभी जैसे I है तो I बराबर पड़ा है V बट्टा आर, तो सोचिए एगो एगो दूगो, तो V स्क्वायर बट्टा आर होलो ना जी, तो चाहे वी आई भी दे ले रह सकता ऑप्शन में, या वी स्क्वायर बट्टा आर, तो एकरा में ई दे ले हलो। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़े आगे, चलो 33 नंबर सवाल देखिए, ये तो सबको पता है। ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या चीज होता है, तो ये तो सब कोई बताएगा यार, ओम गुने मीटर। कैसे जी, ये बताइए वह हल ना। और ये देखिए ध्यान से, प्रतिरोधकता बराबर का चीज होता था, ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिरोधकता था, प्रतिरोधकता, ठीक है, जो भी है प्रतिरोधकता, मान के चलिए रो से, ठीक है, इसको रो लिखते हैं, तो आर ए बटा एल होता था, प्रति इकाई लंबाई 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता था उसको प्रतिरोधकता कहते थे। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रकवा ओम होता था, और क्षेत्रफलवा का मीटर स्क्वायर और लंबाईवा का मीटर, तो दूगो से एगो कट गलो, तब बचलो के गो ओम गुने मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला हो जाएगा, ए ना, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही। 34 नंबर देखिए तो जी, ये सही सवाल है, ये तो बता सकता है ना, किलोवाट घंटा केकर ऐसा मात्रक है जी, ही एनर्जी का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल जो बोला है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था, एम्पियर ने कि अरे ऑस्ट्रेल कौन लिख दिया यार, ये ऑस्ट्रेड है, बतिया को पकड़िएगा, वो ऑस्ट्रेड लिखा हुआ है। सी में है फ्लेमिंग ने कि फैराडे ने। तो अच्छा सवाल है, हमने बताया था कि बाबू विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है वो ऑस्ट्रेड ने किया था।
का हम बताए थे कि यदि कोई ई तार है एकरा से अगर आप करंट प्रवाहित कीजिएगा मतलब आई, तो एकर चारों पट्टी जो है ऐसे एकर चारों पट्टी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। ये कौन बताया था? ऑस्ट्रेड चचा थे, वही बताए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोग का जो ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था अच्छा लगा होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी इसी तरीके का पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो डालेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को क्या बोलते हैं उसको, जो घंटिया है ना उसको दबा दीजिएगा ताकि जो है आपका नोटिफिकेशन वहां पहुंच जाए। ठीक है, तो अपने दोस्त को पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला बार हम नया वीडियो में आएंगे। ठीक है।